हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि दोस्तों आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों हाजिर हूं आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, इस समय आईटीआर का सीजन चल रहा है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइनेंशियल ईयर 25-26 के सब जा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड हमारा उद्देश्य है दोस्तों कि एक वीडियो बनाया जाए जिससे आपको काफी हेल्प मिल जाए। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कि हम आईटीआर 4 कैसे फाइल कर सकते हैं। ये दोस्तों नॉर्मली जो छोटे बिजनेसमैन होते हैं वो लोग फाइल करते हैं, बड़े वाले भी करते हैं, छोटे वाले भी। मतलब ये बिजनेस के लिए ही होता है आईटीआर 4। इससे पहले दोस्तों हमने ऑलरेडी आईटीआर 1 जो सैलरी पर्सन के लिए होता है उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है चैनल पे। आपने नहीं देखा है तो जाके यहाँ पे साइड में देखिए, और यहाँ पे हम वीडियो रिफ्लेक्ट हो रहा है जो, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। वो आपको काफी हेल्पफुल होगा और आईटीआर 1 अपना खुद से फाइल करने में आपको काफी मदद करेगा। आज हम सीखने वाले हैं छोटे बिजनेस वालों के लिए, बड़े बिजनेस वालों मतलब बिजनेस वालों के लिए कि आईटीआर 4 कैसे फाइल किया जाता है। और दोस्तों बहुत ही आसान होता है, आप खुद से भी अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं। अगर आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या सीएस करवाते हैं तो ठीक है, आपकी मर्जी। बट अगर आप भी करना चाहते हैं, अगर आपका छोटा बिजनेस है तो आप खुद से भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना स्टार्ट किए, हम 5 से 7 मिनट का प्रोसेस होता है, फटाफट आपको समझा देते हैं कि किस तरह से क्या प्रोसीजर होता है और कैसे किया जाता है। तो उससे पहले दोस्तों करना क्या होगा, आपको सबसे पहले तो लॉगिन करना होगा। जैसे आप जानते हैं कि आपका एक लॉगिन आईडी और यूजर पासवर्ड आपका आईटी पे होता ही है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। दोस्तों देखिए हमने पेज अपना लॉगिन कर लिया है इनकम टैक्स की साइट पर। ये नई वाली साइट है दोस्तों, यहाँ पे हमने लॉगिन कर लिया अपना यूजर आईडी पासवर्ड डाल के। तो इस तरह से पेज आपका कुछ सामने रिफ्लेक्ट होगा। दोस्तों आगे बढ़ने से आपको एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। और वीडियो दोस्तों पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, ताकि अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए, ताकि उन्हें भी इस तरह से वीडियो नॉलेजेबल वीडियो सीखने को मिल जाए। और दोस्तों हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है, आपके लाइक्स और कमेंट आते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, ऑनलाइन प्रोसीजर है दोस्तों, सब ऑनलाइन ही करना है आपको। फटाफट आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको जाना है, आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लेना है। फाइनेंशियल सेलेक्ट करने के बाद आपको ऑनलाइन ऑफलाइन का ऑप्शन है, आपको ऑनलाइन सेलेक्ट कर लेना है। अगर दोस्तों उससे पहले आप एक चीज और कर सकते हैं, अगर आपको एआईएस देखना है तो यहाँ पे जाके एआईएस भी देख सकते हैं, फॉर्म 26 ए देख सकते हैं। तो फॉर्म 26 एस में जो टीडीएस की डिटेल होते हैं दोस्तों, वो तो ऑलरेडी इनकम टैक्स के जब आप रिटर्न फाइल करने लगते हैं तो वहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाते हैं। तो वहाँ पे जाके देखने की जरूरत नहीं, वो आपके रीचेकिंग के लिए है कि अगर आप चाहिए तो यहाँ से यहाँ पे जाके यहाँ पे इस तरह से जो है ये जो फॉर्म 26 एस है वहाँ जाके फॉर्म 26 एस में देख सकते हैं। बट अभी इस तरह से कर दिया है कि जितने भी आपके टीडीएस कटे होंगे वो ऑलरेडी रिटर्न में आ ही जाते हैं। तो वहाँ पे सिर्फ आपको टैली करने के लिए देखना है तो देख सकते हैं। एआईएस में जाना है दोस्तों, तो यहाँ एआईएस में जाकर आप एक बार देख सकते हैं कि क्या चीजें हैं वहाँ पे। बट आप पैन कार्ड के आधार पर दोस्तों अभी सारी चीजें ऑनलाइन हो गई हैं, तो आपके रिटर्न में ऑटोमेटिक आ जाती हैं। वहाँ पे आप एक बार फिर भी एआईएस में जाना है तो आप यहाँ पे जाके एआईएस पे क्लिक कीजिएगा इस तरह से। एआईएस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक नया इंटरफेस खुल जाता है, और यहाँ नया इंटरफेस खुलने के बाद देखिए इस तरह से आपको यहाँ पे दिखाई देगा। लोड हो रहा है दोस्तों, थोड़ा सा नेट का इशू है, बट अभी देखिए यहाँ पे नया पेज ओपन हो रहा है एआईएस का। तो एआईएस में दोस्तों आपकी पूरी इनकम की डिटेल होती है। जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे एआईएस में है, देखो यहाँ पे एआईएस दिया हुआ है। आप एआईएस में जाके यहाँ पे टैक्स पेयर, यहाँ पे देखिए ना समरी में, यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। अब जैसे कैसे फाइल करना है, हमारा मोन जो यहाँ पे प्रोस्पेक्ट है वो रिटर्न का है कि रिटर्न कैसे फाइल करना है। तो आपको फाइनेंशियल सेलेक्ट कर लिया आपने, ऑनलाइन सेलेक्ट कर लिया, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे रिज्यूम और स्टार्ट फाइलिंग करके आएगा। अभी रिज्यूम क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी सब भर के रखा है, ताकि वीडियो दोस्तों बहुत लंबा ना हो। जब आप फ्रेश भरते हैं तो आपको वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए वीडियो बहुत लंबा ना हो, चीजें भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए हमने ऑलरेडी सब चीजें फिलअप करके रख ली है। सिर्फ आपको समझाना है कि कहाँ कहाँ की चीजें क्या डालनी है। तो इसलिए ये रिज्यूम दिखा रहा है। अगर आपको नया करना होगा तो आपको स्टार्ट फाइलिंग पे क्लिक करना होगा। तो हम रिज्यूम वाले पे चलते हैं, जो ऑलरेडी आपको फिलअप करके हमने रखा हुआ है, आपको दिखाना। इस तरह से ऑप्शन आएगा, इस तरह इसको ओके करेंगे। आप देखिए यहाँ पे क्या है, पर्सनल डिटेल है। यहाँ पे पर्सनल डिटेल ही है दोस्तों, इसमें आपका नाम, एड्रेस, पैन नंबर, आधार नंबर, यही सब रहता है। तो यहाँ पे आपको कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है, इसको एज इट इज ही रहने देना है। तो पर्सनल डिटेल हमेशा ऐसे रहने देना। दूसरा दोस्तों है ग्रास इनकम, यहाँ से शुरू होता है आपका मेन चीजें। तो ग्रास इनकम जैसे दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए ग्रास इनकम आपका इस तरह से खुल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप जानते हैं कि छोटे बिजनेस वालों के लिए सरकार ने जो है एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन दिया हुआ है, फॉर्म 26 सेक्शन जो है 44 एडी। मतलब सेक्शन 44 एडी में क्या होता है, आपका टर्नओवर अगर 1 करोड़ से नीचे है तो आप जो है जो बिजनेस रिसीव करते हैं बाई चेक, उसमें 6%, और अगर कैश रिसीव करते हैं तो 8% इनकम दिखाकर रिटर्न फाइल कर सकते हैं। चाहे आपकी इनकम 20% हो, 25%, कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं, लेकिन 6% नीचे नहीं होना चाहिए। 6% या उससे ऊपर आप कुछ भी दिखा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा दोस्तों कर दिया है। यहाँ पे देखिए फॉर्म दिया है इनकम फ्रॉम बिजनेस 44 एडी। जैसे ही दोस्तों इस पे यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे, इस तरह से यहाँ से ओपन होगा। यहाँ पे जाके आप इसको क्लिक कीजिएगा, इस तरह से देखिए खुलेगा।
और यहाँ पे आपके सारे डिटेल जो है यहाँ पे इस तरह से डाल दीजिएगा। अब ये आप देखेंगे कि ये डिटेल कहाँ से आपको आता है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि अगर आप बिजनेसमैन है तो आपका जीएसटी नंबर होगा, और जीएसटी आप रिटर्न फाइल करते हो तो आपका एक टर्नओवर होगा, मतलब साल का जो टर्नओवर है वो यहाँ पे डाल देने का। साल का टर्नओवर यहाँ पे जो है ये चेक वाला डालने का कि जो आपको चेक से रिसीव हो रहे हैं, मतलब जिसकी आप इनवॉइसेज बना रहे हैं तो चेक से ही आएगा, चाहे एनएफटी थ्रू कैसे भी आए। और दूसरा जो है आप अगर कैश में किया है तो कैश का यहाँ पे दिखा सकते हैं। देखिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ भी है कि 6% इनकम जो है आप दिखा सकते हैं, 6% के ऊपर होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, जो चेक से रिसीव हो रहा है। और कैश के लिए 8%, यहाँ तो 8% यहाँ पे दिखा के इस तरह से आप दिखा सकते हैं। मतलब आप 6 दिखाइए, 10 दिखाइए, 15, 20 जो भी दिखाना है आप इस तरह से दिखा के आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो उसके बाद नीचे दोस्तों आएंगे तो आपके टोटल इनकम यहाँ पे आ जाएगी। इसको सेव कर देना दोस्तों। जैसे ही आप देखिए सेव करेंगे, आपका ये वाला जो पोर्शन है इसकी थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि हाउस प्रॉपर्टी से कुछ इनकम है तो डालिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। डिटेल आप हाउस प्रॉपर्टी अगर आपका तो यहाँ पे क्लिक करके डाल सकते हैं। हमारे केस में नहीं है तो मैंने नहीं डाला है। अब यहाँ पे दोस्तों क्या रहता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मतलब दोस्तों कि बैंक से कितना इंटरेस्ट आया है, इनकम टैक्स से रिफंड कितना है, आपने कहीं कुछ रेंट दिया है तो उसे रेंट आया है, तो ये सब चीजें जो होती हैं यहाँ पे अदर इनकम में आ जाती हैं। तो ये ऑटोमेटिक आ जाते हैं आपके पैन के बेस पे। यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं होता है, आपको सीधा जो दोस्तों कंफर्म पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही देखिए आप कंफर्म पे आप क्लिक करेंगे ना, आपका ये जो दूसरा ऑप्शन है ये भी टिक मार्क हो गया, मतलब ग्रीन हो गया, यानी ये भी पूरा प्रॉपर हो गया। आपको तीसरे पे आ जाना है, तीसरे पे क्लिक करना है दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे आपको एक बैलेंस शीट बनानी होती है। एक बैलेंस शीट बना के आपको यहाँ पे डालना होता है बैलेंस शीट। तो हमने बैलेंस शीट ऑलरेडी दोस्तों बनाई हुई है। देखिए यहाँ पे जब आप एडिट करेंगे ना तो इस तरह से आपको डालने के लिए बोलेगा कि पार्टनर का कैपिटल कितना है, सेक्योर्ड लोन कितना है, अनसेक्योर्ड लोन कितना है, एडवांस कितने हैं, सनड्राई क्रेडिटर्स क्या है, अदर लाइबिलिटीज कितनी है। तो ये आपका लाइबिलिटी साइड हो गया। और ये फिर एसेट साइड, फिक्स एसेट कितना है, इन्वेस्टमेंट कितना है, इन्वेंटरी कितनी है, सनड्राई क्रेडिटर्स कितने हैं, इस तरह से बैंक में बैलेंस कितना है, इस तरह से जो है कैश इन बैलेंस सब डिटेल आपको डाल के फाइनली जो है आपका बैलेंस शीट टैली होना चाहिए। मतलब लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड जब टैली हो जाएगा आप इसको भी सेव कर दीजिएगा। तो दोस्तों इस तरह से आपको जो है यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों एक और नीचे दिया है इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टर्नओवर ऑफ जीएसटी, मतलब आपका जो जीएसटी का टर्नओवर है वो यहाँ पे क्लिक करके आपको डाल देना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो जीएसटी का टर्नओवर है आपके जीएसटी नंबर डाल देना है, और जीएसटी का जो टर्नओवर है वो जीएसटी पोर्टल से आपको मिल जाएगा। तो वहां से इस डिटेल को यहाँ पे डाल देना है। ऑलरेडी देखो जब इनकम हम कैलकुलेट कर रहे थे तो यही अमाउंट हमने वहां पे डाला था कि हमारे यही जो है इनवॉइसेज है, यानी यही टर्नओवर है। तो यहाँ पे ऑलरेडी ये देखो डाला हुआ है। तो इस तरह से आपको इसको कंफर्म कर देना है। जैसे ही कंफर्म करेंगे देखिए ये तीसरा वाला बिजनेस डिस्क्लोजर एक्सेप्ट इनकम, मतलब ये भी आपका टिक हो गया। अब आते हैं तीसरे पे दोस्तों। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि अगर आपका कुछ लॉन्ग टर्म कैपिटल है क्या, जैसे मतलब आपने म्यूचुअल फंड में या शेयर मार्केट में यहाँ पे कुछ निवेश किया है क्या, अगर उसका कोई डिटेल है तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। हमारे केस में दोस्तों यहाँ पे नहीं है कुछ, तो हम यहाँ पे 0 डाल देंगे, 0 करके यहाँ पे डाल के कंफर्म कर देंगे। तो देखिए अब ये वाला भी आपका चौथा कंफर्म हो गया। अब आते हैं डिडक्शन में। अब डिडक्शन में क्या बोल रहे हैं कि आपने कुछ ऐसा कहीं पे मतलब ऐसा कुछ डोनेट किया है क्या जिसका आपको एग्जेंट मिल सके। तो हमारे केस में ऐसा दोस्तों कुछ नहीं है। कंटिन्यूस पेंशन स्कीम है, अग्निपथ है, ये सारे कुछ ऐसे हैं जहाँ पे अगर आपने डोनेट किया है तो आपको यहाँ पे बेनिफिट मिल जाएगा। बट हमारे केस में नहीं है, नॉर्मली ज्यादातर नहीं होगा किसी का, तो आप यहाँ पे जो है कंफर्म कर सकते हैं। जैसे दोस्तों कंफर्म करके देखिए टोटल डिडक्शन का भी टिक आ गया। अब यहाँ पे देखिए टैक्स पेड। टैक्स पेड में मतलब क्या है कि जो टीडीएस कटा है, जो आपको 26 ईयर्स में दिखता है ना, वही सेम अमाउंट यहाँ पे आपको दिखेगा। तो यहाँ पे आपका जितना भी टीडीएस कटा हुआ है ऑलरेडी दिख रहा है कि आपने टीडीएस कितना पेड कर दिया है। एडवांस टैक्स कुछ पेड किया रहेगा तो यहाँ पे दिखेगा। हमारे केस में नहीं है तो नहीं दिख रहा है। टीडीएस पेड किया है, टोटल अमाउंट यहाँ पे ऑलरेडी दिख रहा है। तो आप यहाँ पे चाहिए तो इसको देख भी सकते हैं यहाँ पे पूरा। तो ये पूरा टीडीएस का अमाउंट आ रहा है, इसको भी कंफर्म कर लीजिए। अब ये भी देखो गारंटी हो गया। अभी आइए टैक्स लायबिलिटी में। अब टैक्स लायबिलिटी में पूरा कैलकुलेशन दिखाएगा यहाँ पे कि आपका कितना इनकम है, फिर कितना आपकी टैक्स लायबिलिटी हुई, कितना आपको टैक्स भरने को आ रहा है, और रिबेट कितना मिल गया। आपको दोस्तों मालूम होना चाहिए कि जो न्यू रिजीम है इनकम टैक्स फाइल करने का, जो न्यू रिजीम है 12 लाख रुपए तक आपको एग्जेम्प्टेड होता है। यानी 12 लाख रुपए तक अगर आपको इनकम है आपकी तो आपको टैक्स भरने नहीं आता है। तो यहाँ पे हमारे केस में 8 लाख मतलब 9 लाख के नीचे ही है, तो यहाँ पे टैक्स भरने को नहीं आएगा। जो टैक्स यहाँ पे भरने को आ भी रहा है वो ऑलरेडी रिबेट से एग्जेम्प्ट हो रहा है, मतलब 60,000 यानी 60,000 का रिबेट आपको मिल जाता है। तो 12 लाख रुपए तक अगर इनकम है तो आपको भरने को नहीं आएगा। तो इस तरह से देखिए पूरा डिटेल यहाँ पे कैलकुलेट करके दे दिया है। और आप देखिए इसको जैसे ही कंफर्म करेंगे आप, अब देखिए यहाँ पे ये भी ग्रीन टिक हो गया। अब इसको बोल रहा है प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। अब यहाँ पे जाइए आप, और अब आप यहाँ पे जाएंगे, देखो आप पूरा एक बार आप चेक कर दीजिए कि मतलब कैसे किस तरह से रिटर्न है, किस तरह से आपका डिटेल है, डिडक्शन ऑफ टीडीएस कितना है, आपका टैक्स पेड, टोटल टैक्स पेड आपका इतना आ रहा है, टोटल टैक्स कितना, रिफंड आपका कितना रहा, मतलब जो आपका टीडीएस है अगर आपका पेबल नहीं आ रहा तो रिफंड ही आएगा। तो इस तरह से पूरा मतलब एक समरी दे रहा है कि आप इसको एक बार रिव्यू कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, रिव्यू एंड
सबमिट योर रिटर्न, यहाँ पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पे टिक वाले पे टिक कर देना है, मतलब यहाँ पे आप कंफर्म कर रहे हो कि आपको सिर्फ यहाँ पे सेल्फ में जो है सेल्फ ही रहने देने का है, पार्टनर है रिप्रेजेंटेटिव नहीं करेंगे, सेल्फ ही रहने देने का है। और यहाँ पे डेट आ जाएगा, यहाँ पे आपका प्लेस आ जाएगा कि आप कहाँ से कर रहे हो। ऑटोमेटिक बस के नीचे आके प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक कर देंगे। देखिए जैसे ही आपने वैलिडेशन पे क्लिक किया, अब आपका वैलिडेशन सक्सेसफुल करके आ गया, मतलब नो एरर। अब यहाँ पे क्या करने का, एक बार प्रीव्यू करने का। प्रीव्यू में आपका पूरा डिटेल दोस्तों इस तरह से आएगा, आप चाहे तो एक तरह से देख सकते हैं। और यहाँ पे फिर से प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक कर दीजिएगा। अब दोस्तों जैसे ही देखिए प्रोसीड टू वैलिडेशन क्लिक किया, आपका वैलिडेशन भी सक्सेसफुल हो गया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, वेरिफिकेशन के लिए। तो दोस्तों वेरिफिकेशन आप जो है 2-3 तरह से कर सकते हैं। जैसे आप सबसे जो फेमस है इस समय दोस्तों आधार ओटीपी से होता है। तो आप जैसे ही यहाँ पे प्रोसीड टू इस पे करेंगे ना, तब देखो यहाँ पे पूछ रहा है 3 तरीके हैं। तो ये सबसे ऊपर वाला जो है सबसे इसमें सक्सेसफुल है, और सबसे ज्यादा यही से लोग करते हैं आधार ओटीपी से। मतलब आपके आधार पे जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी आएगा और आपको वहां पे सिर्फ डाल देना है। तो जैसे ही दोस्तों अभी हम कंटिन्यू पे देखो क्लिक करेंगे, ये जो हमारा रिटर्न है वो जो है वेरीफाई भी हो जाएगा, मतलब फिलअप भी हो गया, भर भी दिया और वेरीफाई भी हो जाएगा। जैसे ही वेरीफाई होता है दोस्तों, आप जानते हैं कि वेरीफाई होने के बाद पूरा काम आपका प्रोसीजर खत्म हो गया, आपका आईटी रिटर्न फाइल हो गया, आप शांति से बैठ जाइए। अभी दोस्तों ये वाला रिटर्न जो हम कर रहे हैं इसको हमें वेरीफाई नहीं करना है, इसलिए हम आगे अभी इसको कंटिन्यू पे क्लिक नहीं कर रहे हैं। बट दोस्तों पूरा प्रोसीजर जो है यही होता है इनकम आईटीआर 4 फाइल करने का। बहुत ईजी है, 5 से 7 मिनट में आपको हो जाएगा। पहले एक बैलेंस शीट आप बना लीजिएगा, उसके बाद जब भरना हो तो आपको 5-7 मिनट में इस तरह से भर के आप भी अपना आईटीआर रिटर्न फाइल कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर दोस्तों नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं इसी तरह से एक नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।